हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश मेघवाल। आपका उदयपुर क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तो दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए, फेंक बाला जहां तक जाए। दोस्तों, हमें बाला कहाँ फेंकना है? हमें बाला वहां फेंकना है चतुश्रेणी कर्मचारी, जो हमारा कहा है सितंबर में आने वाला पेपर है, सितंबर में होने वाला पेपर है। वहां हमें क्या करना है? बाला फेंकना है, और वही बाला हम वहां फेंकेंगे ताकि उस बाले से अपनी सीट पक्की तरह से गाड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? पक्की तरह से गाड़ लेंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी और गणित। क्या है? हिंदी और गणित के एमसीक्यू, जो आज हमारे कितने होंगे? 35 से 35 होंगे। कितने होंगे? 35 प्रश्न होंगे। और आज हम 35 से 35 सही करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे चतुश्रेणी में कितने प्रश्न आ रहे हैं? 35 प्रश्न आ रहे हैं। यस, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 फ्री नोट्स, फ्री हस्तलिखित नोट्स। यस, हाँ दोस्तों, हमें क्या मिलेंगे? हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और वहां कहाँ मिलेंगे अपने को? ये नोट्स कहाँ मिल रहे हैं? उदयपुर क्लासेस नाम से। कहाँ मिल रहे हैं? उदयपुर क्लासेस पर। कहाँ पर मिल रहे हैं? उदयपुर क्लासेस पर। और आपको क्या करना है? 9057925604 पर मैसेज करना है। आपको हम ग्रुप में ऐड कर दे और आप तक नोट्स पहुंचा दे। आप अगर आप आज के लिए आपका ऑफर है, सुबह 6 बजे से शाम को, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आपके लिए आज का ऑफर है। मात्र 599 में मिलने वाला कोर्स, 599 में मिलने वाला कोर्स, वो मिलेगा आपको मात्र 399 में। ये कहाँ मिलेगा आपको? आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर उदयपुर क्लासेस नाम से सर्च करना है, और उदयपुर क्लासेस नाम से सर्च करने के बाद आपको मिलेगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आज के ये फ्री नोट्स और आज का ऑफर का लाभ उठा सकते हो। यस दोस्तों, आज के हम आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आज का आ चुका है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य। क्या है? दो संख्याओं का क्या है? महत्तम समावर्त्य। कितना है? 35 है। और उनका लघुत्तम कितना है? 525 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अरे दोस्तों, नहीं डरना है। क्या करना है? नहीं डरना है। माना कि क्या है? पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? 175 है। पहली संख्या क्या है? 175 है। तो दूसरी संख्या क्या मान लो? दूसरी संख्या मान लो x मान लो। दूसरी संख्या क्या मान लो? x मान लो। पहली, अब हमें क्या करना? ये दोनों जो एलसीएम और एचसीएफ का, दोनों का जो गुणा होगा ना, वह क्या होगा? इन एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा। इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? गुणा होगा। तो हमें क्या करता हूं? एलसीएम हमारे पास कितना है? 525, और एचसीएफ कितना है? 35। अपॉन एक्स को यहां रहने दो, और इसको क्या कर लूं? इसको क्या कर लूं? 525 में 175 का क्या कर दूं? भाग दे दूं। एक 525 में क्या कर दूं? 175 का क्या कर दूं? भाग दे दूं। अगर इसका मैं भाग देता हूं, इसका मैं भाग देता हूं, 5 से काटू क्या? 5 से काट लूं? बिल्कुल काटूं। 7 पंजा 35, 5 से काटा कितनी बार जाएगा? 5 तेरी 15, और ये 35। फिर 5 से काट लूं? बिल्कुल काट लेते हैं। इसको 7 से काट लेते पहले। 7 से काटा कितनी बार गया? 7 से काटा कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 से काटूं? 5 एकम 5, 0 5, यानी कि हमारी x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 105। कितना आ गया दोस्तों? x का मान कितना आ गया? 105। यस, अब भी हमें इस क्लास को शेयर कर लीजिए। इस क्लास को क्या करना है? शेयर करना है, और इतनी शेयर करना है कि आज हमारा लाइक्स बढ़ जाए, कमेंट्स बढ़े। ऑफलाइन कमेंट जरूर करें। आप मेरा ऑफलाइन कमेंट नहीं कर रहे हो क्लास पर, आप ऑफलाइन कमेंट नहीं कर रहे हो, क्यों? मजा नहीं आ रहा है क्लास में? हैं? क्लास में मजा नहीं आ रहा आपको? मजा आना चाहिए। नहीं आए तो मैसेज करो, मजा नहीं आ रहा, और हम मजा देने की कोशिश करेंगे आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। यस, हाँ, आ जाइए सारे, लाइव आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, नाम जरूर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ, टेंशन मत लो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। आपका फिर से अगला आज का दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पर। राजन को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
36% अंक लाने थे। ये क्वेश्चन आया आपका कहां से? प्रतिशत नामक टॉपिक से आया है। किससे आया है? प्रतिशत नामक टॉपिक से आया है। हाँ, 36% उसको अंक लाने थे और लाने पड़ते हैं, लेकिन उसको वो क्या हो गया, लेकर आता है और वह 169 अंक से अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? 169 अंक प्राप्त करता है और 65 नंबर से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि वह 169 नंबर तो लाता है, लेकिन वह 65 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यानी उसको 65 नंबर और मिल जाते हैं ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाता। यानी कि राजन क्या हो जाता? पास हो जाता। राजन क्या हो जाता? पास हो जाता। बिल्कुल, राजन को भी पास करेंगे हम। कितने नंबर चाहिए थे उसको? लेकिन पूछा क्या इसने? तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पूरा अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे। मैं क्या कर लूं? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 69 प्लस 65 को जोड़ू तो क्या 36% बन जाएंगे? हैं? 36% बन जाएगी ना। अब मेरी बात सुनो, अगर 36% की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? 36% की यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है? 36% की वैल्यू दे रखी है 169 प्लस 65। 169 प्लस 65, हाँ, 169 प्लस 65। अगर 69 इनको जोड़ लो तो 36 की क्या हो जाएगी? 6 और 5 8 14, 6 और 9 कितने होते हैं? 14, 6 से 12 1 13, 2 234। 36% की वैल्यु कितनी है? 234। 36% की वैल्यू कितनी है? 234। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 234 बटा 36 इंटू किसकी बताने में? 100 की बतानी। किसकी बतानी है? 100 की बतानी। बता दीजिए। बाकी सब होशियार हो तुम? हाँ, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आपके। बिल्कुल आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं काम करता हूं, काट लू इसको? क्या करूं? इसको मैं काट लूं? बिल्कुल काट। इसका आधा कितना होता है? 18। इसका आधा 50। इसका आधा 9। इसका आधा कितना होता है? 11 दूना 22, 8 दूनी 16। 11 दूना 22, 8 दूनी 16। बिल्कुल 118। 118 में काम करो। हाँ, अगर इससे और कटेगा, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई, देखिए गलती। यहाँ 234 नहीं है क्या? 236, 234 है यहाँ। 236 में कितने हैं? 234 से यहाँ गलती कर दी, इसलिए नहीं कट रहे हैं। हाँ, 234 बटा कितना है? 36 इंटू 100। इसका आधा कितना होगा? 18। इसका आधा 50। इसका आधा 9। इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 11 दूना 22 और 7 दूनी 14। 9 से काटो, कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब दोस्तों में क्या 1% की वैल्यू लानी थी, 100 की वैल्यू भी आ गई। 13 इंटू क्या कर दूं मैं? 50। 13 पंजे 65, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 650 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 650 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 650 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िए। 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 42 व्यक्ति किसी कार्य को क्या करते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने करेंगे? अरे बिल्कुल, मेरी बात सुनो, एक काम को एक अकेला व्यक्ति कितने दिन में करेगा? अगर 42 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो अकेला व्यक्ति कितने दिन में करेगा? 15 इंटू 42। 15 इंटू 42। इसने क्या पूछा है? 30 व्यक्ति बटा 30 बटा 30। 15 दूना 30, 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 21 दिन। कितना आ जाएगा? 21 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल धुआं धुआं होगा आज तो, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे लाया हूं आपके लिए। क्या लाया हूं? जो आपके आज के प्रश्न हूबहू मिलेंगे अपने होने वाले पेपर में। चतुश्रेणी कर्मचारी, बिल्कुल चतुश्रेणी कर्मचारी कांस्टेबल का भी आ रहा है, उसकी में भी पढ़ो। कांस्टेबल में भी मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर भी प्रतिशत टॉपिक जुड़ा हुआ है। हाँ, मेगा और सुधा की मासिक आय कितनी है? 4:7 है। मासिक आय कितनी है? 4:7 है। हाँ, यदि यदि उनके खर्च का अनुपात 11:22 है, खर्च कितना है? 11:22 है, और वह महीने में, प्रत्येक महीने में, हाँ, प्रत्येक महीने में 400 रुपए क्या करते हैं? बचा लेती है। 400 रुपए क्या करती है? वो बचाती है। तो उनकी क्या बतानी है? मासिक आय बतानी। क्या बतानी? उनकी मासिक आय बतानी है। बिल्कुल मासिक आय बता देंगे हम। क्या करेंगे? मासिक आय उनकी हम बता देंगे। कैसे बताएंगे? सुनिए कैसे बताएंगे। हाँ, एक काम करते हैं, ये एक के पास मैं क्या मान लू, जो आय है ना, उनको क्या मान लो 4 107 x मान लो क्या, और उनका व्यय है उसको क्या मान लो 11y और
11y और क्या मान लूं 22y है। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, इन समीकरण, अब मेरी बात क्या बोला इसने कि इसने क्या बोला है कि अगर वो 4x में से 11y घटाती है तो उसके पास कितना बचता है, 400 रुपए बचता है। और अगर वो ये 7x में से 22y घटाती है तो उसको कितना मिलता है, 400 रुपए बचता है, क्योंकि दोनों बताइए समीकरण 1 समीकरण 2। अब हमें क्या करना, समीकरण 1 को कोई सी भी एक को एक जैसी बनानी है तो हमें क्या करना है, 1 से गुणा कर लूं। इसको 1 को समीकरण किससे गुणा कर, 2 से गुणा करता हूं तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे 8x माइनस 22y बराबर क्या हो जाएगा 800। ये समीकरण हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। तो क्या कर दूं, 3 में से 2 घटाने पर क्या हो जाएगा 8x माइनस 22y बराबर कितना हो जाएगा 800। और इधर हमारा कितना 7x है, 7x माइनस 22y बराबर कितना हो जाएगा 400। तो यहां से क्या हो जाएगा, y से y कट गया, x बचा, x का मान कितना है 400, x का मान कितना है 400। अब इसने क्या पूछा, x का मान 400 आ गया तो उनकी मासिक आय बतानी है, क्या बतानी है, मासिक आय। देखो सुनो, हमने 4x माना था और 7x माना था, 4x माना था और क्या माना था 7x माना था। बिल्कुल, तो 4x को इसको क्या करना है हमें 4 को किससे गुणा करना है, x से, x का मान 400 आया, इसको गुणा कर लो कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600। और 7 को मैं किससे गुणा कर लूं, 7 को किससे गुणा कर लूं, फिर से 400 से गुणा कर लूं तो कितना हो जाएगा 7 को 28 यानी कि 20, 1600 और 28 यानी कि मेगा और सुधा की मासिक आय क्या हो जाएगी 1600 और 2800, 1600 और 2800 हमारा क्या हो जाएगा आज का यह आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आज धुआं होगा, बिल्कुल हाँ। पापा की लाली जो आ गया, पापा की लाली क्या है, आ गई है। ये कहाँ है सिंदूर, सिंदूर कीमत, सिंदूर की कीमत कहाँ गई, सिंदूर की कीमत कहाँ गई, अभी तक नहीं आई क्या, बिल्कुल आ जाओ भाई, सिंदूर की कीमत आ जाओ। इतनी देर क्या कर दो, जल्दी भागो, इतना देर क्या कर, जल्दी भागो। हाँ बिल्कुल आ जाइए, ये हमारे यूसी वाले भी सारे आ जाओ, यूसी वाले भी जाओ, आरती मीणा, आरती मीणा, आकाश सिंह, आकाश सैनी, विशाल प्रजापत, हाँ बिल्कुल आवाज आएगी अब, कैलाश, हाँ आ जाइए, निर्मला, बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। हाँ वह कौन सी संख्या है जिससे 5:7 में जोड़ने से अनुपात 3:1 के बराबर हो जाएगी। अरे हमें क्या करना है, 5 और 7 में जोड़ने से क्या हो जाएगा 3:4 के बराबर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या क्या मान लू मैं, x मान लू, माना कि वह संख्या क्या है x है, माना कि वह संख्या क्या है x है। अब मेरी बात सुनो, 5 प्लस एक्स बटा 7 प्लस एक्स बराबर क्या हो जानी चाहिए, 3/4 हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए 3/4 हो जानी चाहिए। बिल्कुल हाँ, इसको इससे गुणा करो 5x प्लस, एक मिनट रुकना, हाँ इसको गुणा करेंगे अपन, गुणा कर लो, चारों बन जाए 20 प्लस 4x बराबर 21 प्लस x, 21 प्लस 3x कर लो, क्या करोगे, बिल्कुल पक्षांतरण कर दो, किससे करोगे 3x माइनस 4x बराबर 21 माइनस 20, 3x माइनस 4x 21 माइनस 20, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 1। और पूछा क्या इसने, तो बराबर हो जाती है 3:, क्या पूछा इसने, क्या पूछा है, x बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ऑप्शन में भी है, हमारे ऑप्शन में भी है, बिल्कुल है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में। चलिए आगे, बिल्कुल चलिए, ए और बी ने कुल पूंजी का क्रमशः 1/2 1/3 भाग निवेश किया तथा शेष भाग का सी ने लगाया। यदि वर्ष के अंत में 9,696 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का लाभ बताओ, क्या बताना है, ए का लाभ बताना है। अब दोस्तों सुनिए, माना कि उसके पास 1 रुपया है, 1 माइनस सी का मान लाना है, सी का निकाले 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, ले लो एलसीएम निकाल लो, निकालो तो क्या आ जाएगा
एलसीएम 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, क्या करेंगे अपन 3 और 2 यानी कि 1/6, 6 कितने में, तो दिन का काम आ गया 1/2, 1/2, 1/2 के बाद क्या आ जाएगा 1/3 और 1/6, 1/6। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सबका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आता है, फिर से 6 आ रहा है, सबको किससे गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, सबको किससे गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, यानी कि इसको भी मैं 6 से गुणा कर लूं, इसको भी मैं 6 से गुणा कर लूं, इसको भी क्या कर लूं 6 से गुणा कर लूं, 2 से काटा 3, 3 से काटा 2, 6 से काटा 1, यानी कि कितना आ गया 3:2:1, क्या आ गया 3:2:1 आ गया। यदि वर्ष के अंत में 9,696 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का बताना है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बताइए 3/3 है 3 6 इंटू 3 है 3 6 इंटू कितना हो जाए 9,696, 9,696 काट लो इसको, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6 कम 6, 6 कम 6 बिल्कुल 7×36, 6 कम 6 और 7×36, हाँ तो कितना हो जाएगा 1616, और 1616 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1616 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 48, 48 16 16 48, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 48, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नए सर है, नए सर आ गए आपके लाइन में, बिल्कुल और भी आएंगे नए सर, और भी आएंगे आपके नए सर, हाँ और आपकी चतुश्रेणी की तैयारी पूरी करवाएंगे, बिल्कुल नए सर आ गए। हाँ सलीम ने क्या बोला, अपना सलीम आ गया, देखो सलीम ने 1500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, सलीम ने क्या किया 1500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और 4 महीने बाद रहीम कुछ धन लगाकर साझेदार हो गया, रहीम ने क्या किया कुछ धन लगाकर क्या हो गया साझेदार हो गया, यदि वह वर्ष के अंत में 9/9:8 के अनुपात में बांटा जाए, यानी कि जो लाभ होता है ना उसको किस में बांटा, इसने 9:8 में बांटा, तो बताओ रहीम के पास कितनी राशि थी, अरे इसने 1500 रुपए लगाए और वो कितने दिनों के लगाए 12 महीनों के लिए लगाए, और जबकि ये हमारा कौन सा है सलीम है, ये कौन है हमारा सलीम है, इधर हमारा कौन है रहीम है, और रहीम ने क्या किया, ये इसने धन लगाया है वो लगाया 8 महीने के लिए क्योंकि 4 महीने बाद आया, और उसने कितना लगाया एक्स लगाया, कितना लगाया है एक्स लगाया, कितना लगाया एक्स लगाया, बिल्कुल इससे ज्यादा हम कुछ कर सकते क्या, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं एक्स का मान निकालना ना, इसका भाग इसमें दे दूं क्या 1500 इंटू 12/8x, एक्स बराबर क्या कर दूं इसको सीधा 8 का भाग दे दूं, क्या कर दूं 8 का भाग दे दूं, और बराबर क्या लिख दूं 9 बराबर क्या लिख दूं 9/8 बराबर क्या लिख दूं, क्योंकि इनके भाग में बच रहा है 9/8, 9/8 ठीक है ना, हाँ क्या लिख दो 9/8 लिख दो, ठीक है। अब कर लो इसको आपस में, 8 से काट लो क्या, बिल्कुल कटेगा, कैसे कटेगा सुनो, देखो सुनो, इस एक्स को यही रहने दूं, इस एक्स को भी क्या कर दूं यही रहने दूं, ताकि इसमें गुणा करने में समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल हाँ काट लेते, इसका आधा 4, इसका आधा कितना हो जाएगा 6, इसका आधा 2, इसका आधा 3, इसका भी कर लो 2 से काटो 750, कितना हो जाएगा 750, अगर 750 हो जाता है तो क्या करना है, अब मेरी बात सुनो, 3 को सीधा इधर काट लो क्या, गुणा करने खत्म कर दे, 3 से काटा कितनी बार गया 3 बार, और इसको फिर से काट लो, इसको क्या कर लो फिर से काट लो, अगर काटो कितना आ जाएगा 25×3 = 25×3 = 75, यानी कि क्या हो जाएगा 25×3 = 75, कितना बचेगा 25×3 = 25 बचेगा, ये कितना 250 बचा, ये कितना है 250, 25×3 यानी कि 30 आया, 25×3 यानी कितना आया 30 आया, बिल्कुल 25 कितना आया 25×3 यानी 250 आया, कितना आया 23 नहीं 250 आया। अब 250 को क्या कर लो 250 को आप 8 से गुणा करते हो तो 0 का 0, 25×8 = 200, 25×8 = 200, अब मैं 200 लिख दो, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, एक्स का मान कितना आ गया, इस एक्स को इधर गुणा कर लो, कर लो, अपने क्या एक्स का ये आया, एक से बचेगा तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000, इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल हाँ। आगे चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 70वीं पारी में 75 रन बनाए, बिल्कुल 70वीं पारी में कितने बनाए 75 रन बनाए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किए 70वीं पारी में क्या किए 75 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई, 2 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो 70वीं पारी के बाद औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए,
अरे कुछ नहीं करना है, माना कि 17वीं पारी का औसत क्या है, 17वीं पारी का औसत है क्या है, x है, और 16वीं पारी का क्या हो जाएगा, x में से 2 निकाल दो, x माइनस 2। अब मेरी बात सुनो, इसको इससे गुणा करो तो क्या बन जाएगा, 17x माइनस रन आ जाएगा, और 16 को गुणा करोगे 16x माइनस 2 बराबर कितना है, 75 रन। कितने हैं, 75 रन। 17x का 17x लिख दो माइनस 16x, और ये माइनस का 16x है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 16 दूना 32 बराबर 75। x में 16 में से तो x बचेगा, 17x में 16 से x जाएंगे, कितने बचेंगे, x बचेगा, और पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, 75 माइनस 32 यानी कितना आ जाएगा, 43। कितना आ जाएगा, 43 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 इसका आंसर आ जाएगा। यस, आगे चलिए। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों तक एक निश्चित औसत रन बनाए और 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसकी औसत संख्या क्या हो गई, 3 बढ़ गई। औसत क्या बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, सेम सवाल आ गया फिर से क्या आ गया है, सेम सवाल आ गया है। आज तो मजे पड़ गए आपके आज, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम ने सेम सवाल दे दिया आपके लिए। क्या दे दिया, टेक्निकल टीम ने आपके लिए सेम सवाल दे दिया। बिल्कुल आप इसका आंसर फटाफट निकालोगे क्या, हाँ निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए। हाँ, एक बल्लेबाज 16 पारी में कितने रन बनाए, 16 पारी में कितने रन बनाए वो हमें मालूम नहीं है। 17 में 85 बनाए, हमें 17 का औसत क्या मानना है, x मानना है। सेम 3 बढ़ रहा है, यानी 16 में क्या हो जाएगा, x माइनस 3। 16 को x से गुणा, 17 को x से गुणा 17x माइनस कर दो इसको 16 से, क्या हो जाएगा, सीधा 16 कोष्टक x माइनस 3 गणा कर गुणा बराबर कितना आ जाएगा, 85। कितना है, 85। 17x माइनस 16x प्लस 16 48 बराबर 85। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 85 माइनस क्या हो जाएगा, 48। तो x का मान बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7 और 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आज भी ये हिंदी के क्वेश्चन, आज भी है हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो आने वाली है ना एग्जाम सितंबर महीने में, जहां आप बाला फेंकेंगे और पेपर में छेद करेंगे, और उस छेद में हम ऐसी जगह बैठ जाएंगे, हमारा पक्का क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो आज भी आपके 20 क्वेश्चन है वो किसके हैं, हिंदी के हैं। हाँ चलिए, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, और उसके बाद 300 व्यक्ति चले गए। तो बताइए वर्तमान में शहर की संख्या क्या है, वर्तमान में शहर की संख्या क्या है। अरे दोस्तों नहीं डरना है, क्योंकि हमें क्या लिखना है पहले, 2000 क्या लिखना, सॉरी 20,000 का कितना है, 110% इंटू फिर कितना है, 115%, क्या करना है, 15%, 115%, और कितने व्यक्ति गए, 300। बस इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 काट लो, 110 बचा। क्या बचा, 110। अब एक काम करो, क्या करोगे, हाँ 11 और इसको आपस में 0 लगा दो, 0 लगा दो, 11 5 55, 11 5 55 और 11 11 121, 11 11 121, 121 और 5 126 इंटू 2 कर लो, ये कर लो, 0 बड़ा माइनस क्या है, 300। पहले माइनस बोर्ड मास का नियम पढ़ते ना, तो माइनस सबसे लास्ट में होता है, माइनस क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। 0 का 0, ये 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 1 13 12 24 और 1 25, 25 माइनस 25,300 माइनस 25 करेंगे ना, 25,300 माइनस 300 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारा पास आंसर, 25,000 हमारा पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन में कितना आ जाएगा, 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए, शक्कर के बाग में 40% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उसके उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका क्या हो जाए, व्यय वही हो जाए। देखो सुनो, 40 100 से 140 हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है, 140 हो रहा है, वृद्धि उसको क्या करनी है, 40% की वृद्धि हो रही है, क्या करना है, 100 से गुणा कर लो, 1 0 से 1 0 काट लो, 1 0 से 1 0 काटो, 2 किया 7 किया, 2 से गुणा करो कितना, 200/7, 200/7, यही आएगा हमारे, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल है, यही सवाल आते हैं, हम जाते हैं बड़े सवाल की ओर, हम बड़े बड़े सवाल करते हैं और वो हमारे आते नहीं, क्योंकि सवाल कैसे आते हैं, छोटे आते हैं। सवाल कैसे आते हैं, छोटे आते हैं। मैना ने अपनी घड़ी 15% लाभ पर बेची, यदि मैना उसे 25% कम मूल्य पर खरीदती
तो उसको 93.75 रुपए का क्या होता, कम में बेचती। अगर मेना को 20% का लाभ होता तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल घड़ी का विक्रय मूल्य हम अभी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने में क्या है, माहिर है। हम क्या है, माहिर है। बिल्कुल हाँ। अब बताओ, एक काम करो कि इससे पहले महीना का एक काम करो कि घड़ी है ना, जो घड़ी इसे बता रहे इतने रुपए हैं इतने हैं, वो कैसे क्या समझो एकदम, क्या करो इसको आप समझ जाओ। हाँ, मैं जो क्या करना है कि पहले इसका 15% निकालोगे ना तो कितना बना, सीधा क्या करा, वो 115 में बेच रही है, क्या बेच रही है, 115 में बेच रही है। जब वो 115 में बेच रही है तो बिना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, हाँ, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है, देखो इधर देखो। तो मैं क्या करना है, अब वो मानना है कि उसका 100 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। 100 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है। देखो यहाँ तो लिख दो क्रय मूल्य, और इधर क्या लिख दो, विक्रय मूल्य। 100 रुपए जब विक्रय मूल्य हो तो कितना आ रहा है, 115 में बेच रहा है। जब उसका 25 है 75 विक्रय मूल्य हो तो 75 का कितना है, 20%। 75 का हम 25 निकाल दो, निकाल दो, कितना बनेगा, 75 का मैं क्या करो 20% निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमें, 75 का 20% निकाल दो, 120%, क्योंकि 20% का लाभ होगा। 75 का 120% बटा 100, 2 से 1 जीरो, और काटो इसको, मैंने कितना है 10 है। तो एक काम करो, इसका आधा 15 इसका आ जाएगा 2, इससे काटा कितना 6, 15 और 6 को गुणा कितना आएगा 90, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य था। उसने बोला कि अगर वो 25% रुपए में कम बेचती है, 25% में कम बेचती है तो उसको क्या होता है, 93.75 रुपए वो क्या करती है, कम मूल्य पर खरीद, 25% में कम पे खरीदती है और वो 93.75 रुपए में बेचती है, कम बेचती है। ये दोनों कम कम है, जब दोनों कम कम है तो क्या करना है, हमें 93.25 इंटू क्या करना है 100 करना है, और इसमें किसका भाग देना है 25 का। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो पाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब 25 का भाग इसमें दे दो, 5 से काटो, 5 5 25, 5 से काटा कितनी बार जाएगा, 18 5, 18 पंजे 90, 3 बचा यानी कि 32, 32 6 बचेगा यानी कि 15, ये क्या हो जाएगा, हाँ 1800 कितना, अरे यहाँ पे 75 कितने हैं, 75 है। अगर यहाँ 75 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 75 है, यहाँ 75 यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 75, सुनो फिर से लिख लेते इसको, हाँ कितना है, 93.75 इंटू 100 बटा क्या कर दो 25, पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 का 5 का भाग दें 5 बार, 5 का काटो किसमें कितना जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 3 बचा 7, 7 पंजे 35, 5 1875, 1875 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग दे दो, 5 तरी 15, 2 बचा 3 बचा, 7 पंजा 35 और 5 5 25, यानी कितना आ जाएगा 375, इसका आंसर आ जाएगा 375, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 5500 रुपए की 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 10,780 हो जाता। अरे दोस्तों नहीं डरना है, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है कि जब मिश्र धन दिया हो, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। अब ये दिया हम रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज होता है ना, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अगर मैं काम करूं 10,780 में से 5500 निकालते हैं, 5000 निकालते हैं, कितना बचता है, देखो सुनो, 80 का तो 80 बचेगा, इसमें कोई लेना देना ही नहीं, 80 का तो 80 ही बचेगा, निकाल लो। 7 में से 5 गए कितने बचेंगे, 7 में से 5 गए, ओहो बिल्कुल 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2, और 10 में से 5 गए 52, कितने हो जाएंगे 52 80, कितना हो जाएगा 52 80, हाँ कितना हो जाएगा 52 80। ये हमारे पास क्या है, ब्याज है, ये हमारे पास क्या है, जब ये ब्याज है, जब ये ब्याज हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधा क्या कर सकते हैं, 52 से हमारे पास क्या है, ब्याज है इंटू 100 बटा मूलधन हमारे पास कितना है 5500, मूलधन कितना है 5500,
इंटू रेट क्या हमारे पास 6 है, इंटू रेट हमारे पास क्या, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा लो। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 5 से काटो, 11 5 55, 5 से काट लो, 5 से काटो, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और जीरो, और जीरो लगा हुआ है क्या हो जाएगा फिर 28, 5 5 25, फिर 6 पंजे 30, 1155, 1056, 1056 में क्या हम 6 का भाग दो, 11 किसी का भी दे दो, इसमें भाग जाएगा, इसमें इसका भाग जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 जीरो, और यह है अपने पास 28, 5 5 30 बचा, कितना बचा, 30 बचा, बिल्कुल 6 से काट लेते क्या, 6 से काटो, 6 से काट कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 76 36, 176, 176 में 11 से काटो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 छंग 66, कितना आ जाएगा 16%, कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा, यस। आगे चलिए, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी की मात्रा है, यदि उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अन्य नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखो सुनो, 3 लीटर चीनी है ना, 3 लीटर क्या है, चीनी घोल है। अब इसमें काम करना, हमें क्या करना है, सुनो कि 3 लीटर उसका 40% निकाल दो, 40% चीनी निकाल दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 12 1.2 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1.2 चीनी आ जाएगी। अब 1.2 चीनी है ही है, अब इसमें 1 लीटर पानी और मिला रहे हैं, 1 लीटर पानी है, 3 प्लस में 1 मिला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 1.2 घोल है चीनी है, 4 टोटल घोल है, और हमें क्या करना है 100 का, किसका पूछा है, प्रतिशत पूछा है, चीनी की प्रतिशत, आराम बता दो, क्या बता दो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगा लो, 3 से काटा, 4 से काटा 3 बार, इसको काटो 10 से 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा 10, 10 और 3 को गुणा करो कितना आता है 30, यानी क्या आ जाएगा इसका 30% इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, आज का गणित का लास्ट क्वेश्चन, आज का गणित का क्या है लास्ट क्वेश्चन, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, देखे नहीं आपको, ओहो गणित का 15वां क्वेश्चन है ही नहीं, हो गया कहीं पे, चलो 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 16वां, चलो आपने कहीं खो गया, देखिए वो, हाँ, नायक में कौन सी संधि है, अब आगे हमारे कौन से हिंदी का क्वेश्चन, क्या आ चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, बिल्कुल। नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, जब आय आए, आय आए तो क्या बनता है, अयधि संधि बनती है, क्या बनती है, अयधि संधि बनती है, तो क्या बन जाएगा अयधि से, क्या आय आया तो क्या बनेगा, नए धन अक, नए धन अक, क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अगर अयधि संधि पूछे ना ऐसे, तो अयधि संधि जो जहां पर भी अय आए, आय आए, अव आए, आव आए, तो वहां पर अय आय अव आव, जहां पर भी ये साउंड साउंड निकले, क्या निकले, साउंड निकले, वहां पर क्या होता है, अयधि स्वर संधि होती है। और जहां पर दीर्घ हो, मात्रा क्या हो, दीर्घ हो, यानी बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा कौन कौन सी है, आ, बड़ी और बड़ा हो, ये जहां पर भी दिखे ना वहां पर क्या होता है, दीर्घ होता है। और गुण संधि में एक मात्रा, गुण संधि में क्या होती है, एक मात्रा, और एक मात्रा किसकी होती है, एक तो एक की होती है, और एक क्या होती है, ओ की होती है, और इसमें री की मात्रा भी लगती है, जिसका साउंड क्या आता है, अर आता है। और यण संधि में सबको पता है क्या होता है, य र व के, य र व के आगे आधा अक्षर, क्या होता है, य र व के आगे आधा अक्षर, बिल्कुल। आगे चलिए, बिल्कुल आगे चलिए, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा, पहली बात बताइए उपर्युक्त संधि कौन सी है, हाँ बिल्कुल बताइए, पहली बात उपर्युक्त में संधि कौन सी है, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरिधन उक्त, उपरधन उक्त, उपरधन युक्त, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब बचे क्या दो, बचे क्या दो। अरे दोस्तों उपरयुक्त अभी बताया है कि जहां पर यह रवा के आगे आधा अक्षर आए वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर संधि होती है सर, यण संधि होती है, कौन सी होती है, यण संधि होती है। अब मेरी बात सुनो, जब ई या ई के साथ क्या है, ई या ई के साथ अन्य स्वर आए तो क्या बनता है, यह बनता है, ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वर आए तो क्या बनता है, र बनता है, और वी के साथ यहाँ व बनता है, क्या बनता है, व बनता है, वी के साथ अन्य स्वर आए तो क्या बनता है, र बनता है, ठीक है ना, ये दिमाग लगाना अपने को, ये क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। अब बताओ यहाँ पर कौन आया है,
ई या ई के साथ क्या है, अन्य स्वर आया है, तो क्या बनेगा, उपरीतन उक्त। क्या बन जाएगा, उपरीतन उक्त बन जाएगा, उपयुक्त बन जाएगा, बिल्कुल। हाँ, आगे चलिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है। हमारी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। हाँ, क्योंकि सुनो, उपसर्ग कहां लगते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर अपने अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब सुनिए, स्वच्छ, कुटिल, स्वच्छ, औपचारिक, आश्वासन। औपचारिक में उपधन चार धन इक, यह उपसर्ग है, क्या बन जाएगा, उपधन चार धन इक औपचारिक, उपधन चार धन इक औपचारिक बन जाएगा। आधन श्वासन, आधन श्वासन, आश्वासन, सुधन अच, क्या बन जाएगा, स्वच्छ। और कुटिल का नहीं बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा। हाँ, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल। हाँ, विद्या, विकट, विदग्ध या विषम। हाँ, विद्या, क्योंकि मेरे पास विद्या शब्द पहले से ही बना होता है, विद्या में कोई उपसर्ग होता ही नहीं है ना। बाकी विधन कट, विधन कट, विकट, विधन दग्ध, विधन दग्ध, विधन सम, विधन सम, क्या बन जाएगा, विषम। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा, बिल्कुल। चॉइस द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन इन द इंडिया ऑफ द इंग्लिश वर्ड अफिडेविट। क्या है, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होगा इसमें, कि दिया गया जो भी अंग्रेजी के शब्द है, इसमें से अफिडेविट है ना, उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका अर्थ शपथ पत्र, मुहर लगाना, हस्ताक्षर या सत्य प्रतिज्ञा। दोस्तों देखो सुन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शपथ लगाना। अफिडेविट का मतलब क्या हो जाएगा, शपथ। मुहर लगाना, टू सील, क्या हो जाएगा, टू सील। हस्ताक्षर को पता है, सिग्नेचर। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर। और सत्य प्रतिज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू पेल्स, क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू प्लेट्स, ट्रू प्लेट्स, बिल्कुल। हाँ, क्या हो जाएगा, ट्रू प्लेट। अब आगे सुने, आगे चले, ट्रू प्लेट क्या बन जाएगा, ट्रू प्लेट। आगे चलते हैं, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को दो से मिलाना है। सूची एक को क्या मिलाना है, दो से मिलाना है। सूची एक को क्या मिलाना है, दो से मिलाना है। बिल्कुल मिलाते हैं, बिल्कुल मिलाते हैं। हाँ, खंड क्लाउज, खंड क्लाउज, संहिता, यानी कि इन दोनों को बताना है। निम्नलिखित में असुमेलित कौन सा है, असुमेलित कौन सा है, मिला मतलब असुमेलित बताना है। अपने को क्या बताना है, असुमेलित बताना है। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, आप कोशिश करिए, बिल्कुल आप कोशिश करिए। हाँ, बिल्कुल आप कोशिश करिए। हाँ, खंड, क्लाउज, संहिता, ग्रेम, अभियुक्त, एक्यूज्ड, अपील करता, अपील्डेड, अपील टेन। अब सुनिए, खंड का ये सही है, खंड का ये क्या है, सही है। संहिता को ये नहीं बोलते, बाकी अभियुक्त का एक्यूज बोलते हैं, अपील करता को एप्लीसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्लाइंट बोलते हैं। यस, जो संहिता है उसको बोलते हैं क्लॉट, क्या बोलते हैं, क्लॉट। एक मिनट ना, क्लॉट 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 क्लॉट। संहिता को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। संहिता को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, COD, क्या बोलते हैं, COD, कोड बोलते हैं। अब ग्रीम को क्या बोलते हैं, ग्रीम को बोलते हैं गंभीर, ग्रीम को क्या बोलते हैं अपन, गंभीर बोलते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसको दूसरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल। आगे चलिए, किस समूह में दही सही विलोम शब्द नहीं है, किस विलोम में सही विलोम नहीं है, तिमिर, प्रकाश सही है, बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ। अरे आदि और प्रारंभ का मतलब एक ही होता है, शुरू करना। आदि और प्रारंभ का मतलब ये दोनों का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंत। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, बिल्कुल। मूल शब्द में प्रत्यय की दृष्टि से विभाजन सही नहीं है, यानी कि बताइए, बता लीजिए, बता लीजिए। लोहाधन आर, लोहार, लोहाधन आर, लोहार, कांसाधन आरा, कसेरा, महत्व, महत्व, महा, इसमें लिखा नहीं है, हाँ कोई बात नहीं।
कासाधन एरा है, यहाँ पर क्या है, कासाधन एरा। यहाँ पर महदंत्व, महदनत्व, गुमाव, गुमदनाव। देखो इसमें क्या होगा, गुमाव का बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह गुमदनाव है, ये क्या है, गुमदना होगा दे ही है, लेकिन इसमें गुम होएगा ना तो म क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, म क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बाकी इसीलिए ये सही है। बाकी यहाँ आधा होता है ना तो चारों ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। बिल्कुल आगे चलिए। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत प्रत्यय, कृदंत यानी कि वहां क्रिया हो, कृदंत यानी करता हो साथ में, है ना, बताइए कौन सा सही है। अब देखो घेरना, छापना, उतारना, झटकना, ये पहले सही है हमारा। फेरना, भूखा कोई होता ही नहीं, ये कट जाएगा। रगड़ना, मेला कुछ होता ही नहीं, ये भी कट जाएगा, इसलिए गलत है। हाँ, जोड़ना, तोड़ना, बोझना कोई है ही नहीं इसे, और ये कट जाएगा। और धोना ये हो जाएगा हमारा, है ना। ये जगड़ना, टोटना कोई शब्द होता ही नहीं है। बैठना, चुराना, इसलिए ये कौन सा सही है हमारा, घेरना। कौन सा, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सभी में क्या जुड़ा हुआ है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यस, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता है, पत्र लेखन में क्या है, अनिवार्य विशेषता है। अब मेरी बात सुनो, विचारों में क्रमबद्धता ये है, विचारों में अस्पष्टता, विचारों में दूरस्थता, विचारों में व्यंग्यात्मकता, विचारों में व्यंग्यात्मकता। अब सुनिए, अगर आपने पत्र में अस्पष्टता लिखी तो सामने वाला पढ़ पाएगा क्या, सामने वाला पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर आपने दूरहता, दूरहता का मतलब होता है, दूरहता का मतलब होता है कठिनाई, जटिलता। अगर पत्र में जटिलता हो, सामने डिस्टर्ब हो जाए, व्यंग्यात्मक व्यंग तो करना ही नहीं है, ये भी गलत। इसमें क्या हो जाएगा, विचारों क्या हो जाएगी, स्पष्टता हो जाएगी, विचारों क्या हो जाएगी, स्पष्टता हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, आगे सुनिए। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। अब कौन सा नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है बताइए, हाँ कौन सा नहीं है, पत्र लेखन में कौन सा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, मेरा क्या है, बात सुन लो। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, संक्षेपण, क्या है, संक्षेपण। अगर संक्षेपण बोला है ना, क्या बोला है, संक्षेपण बोला है, तो क्यों नहीं डरना, में नहीं डरना है, क्योंकि हमारे पास संक्षेपण व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है, आधिकारिक होता है, व्यापारिक होता है। अब व्यक्तिगत से व्यक्ति टू व्यक्ति जो संदेश भेजते हैं, पत्र लिखते उसे व्यक्तिगत बोलते हैं। अब संक्षेपण एक नहीं है, ये पाठ लेखन विधि है, ये क्या है, लेखन विधि है। संक्षेपण क्या है, पाठ लेखन विधि है, ये हो नहीं सकता, पहला कट जाएगा। अधिकारी और पलवन, पलवन भी क्या है, एक तरह से पलवन भी क्या है, वाक्य विचार है, वाक्य विचार है, क्या है, वाक्य विचार है, और ये भी लेखन विधि है, ये भी कट जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, डी बी सी, यानी बी सी डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल आगे चलें। जबरदस्ती शब्द है, जबरदस्ती शब्द है। अब मेरी बात सुनो, जबरदस्ती, जबरदस्ती सुन लो, सीधी सी बात है, अपने देश का हो नहीं सकता, जबरदस्ती है ना, तो हमारे देश का हो नहीं सकता, क्योंकि देश, हमारे देश में कभी जबरदस्ती करती नहीं हम, देश में जबरदस्ती करते हैं क्या, नहीं करते, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम जबरदस्ती कभी नहीं करते, कभी नहीं करते जबरदस्ती। हाँ, तो जबरदस्ती का क्या हो जाएगा, जबरदस्ती का क्या हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ, जबरदस्ती का हो जाएगा, जबरदस्ती में हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा, जबरदस्ती क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा, जबरदस्ती क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा। एक मिनट, तत्सम, नो, हाँ तत्सम हो जाएगा, विदेशी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, जबरदस्ती वो क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। बराबर, सॉरी विदेशी होगा, क्या होगा, विदेशी होगा, जबरदस्ती जबरदस्ती विदेशी ही होगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी सामासिक पद में किस समास का उदाहरण है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। बिल्कुल, इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे सुनिए। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, कार्तिकेय का, कार्तिकेय का किसका है, कार्तिक, षडानन, इसका क्या हो जाएगा, षडानन। रक्तलोचन कबूतर का, पुंडरी किसका है, पुंडरी किसका, कमल का, पुंडरी किसका, कमल का, रक्तलोचन कबूतर का, कबूतर का। और अनक किसका है, अनक किसका है, अनक अपने, अनक किसका है ये, बिल्कुल बताइए, आप बताइए, बिल्कुल आप बताइए, अनक किसका है, अनक किसका है, कामदेव का, अनक किसका है, कामदेव का, अनक किसका है, कामदेव का। बिल्कुल आगे चलिए, आगे चलिए।
आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक होता है ना, उसको बोलते हैं अद्योपांत। क्या बोलते हैं? अद्योपांत। जिसे आदि से अंत होता है ना, उसको बोलते हैं अद्योपांत बोलते हैं। बिल्कुल। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द बताना है। परिणाम, प्रशंसा, शोषण। लेकिन ये धुरंधर नहीं होता है, धुरंधर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धुरंधर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, तालाब में कमल का फूल खिला है। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द का संज्ञा है। अब मेरी बात सुनो, फूल की जाति बताइए। क्या फूल की जाति बताइए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक तो होगी नहीं, भाववाचक होगी नहीं, कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द बताना है। हाँ, अशुद्ध क्या है? सिर्फ वाक्य बताना है। क्या बताना है? वाक्य बताना है। अब बताइए इसमें क्या बताना है? आप यहां बैठे, बिल्कुल सही है, बिठाए उसको आप बोल रहे हो। संभवतः वह आज आएगा, संदेह बता रहा है। मैंने देखा है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों यानी कि ये खुद अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम है। और अनेक खुद में क्या है? एक बहुवचन है। अनेक क्या है? एक तरह से बहुवचन है। तो अनेकों नाम नहीं होगा, अनेक नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। बिल्कुल। मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। क्या होगा इसमें? मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि किसी स्थान का नाम बता रहा है, किसी स्थान का नाम बता रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? मुझे वहां जाना क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल। आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेष्य, सॉरी विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, आगे चलिए। ओ, आगे तो खाली है, बिल्कुल खाली को हम पूरा कर देते हैं। फिर से 9057 पर मैसेज या कॉल करें, मैसेज या कॉल करें, ताकि हम आपको क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे आपको, तो यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो अपडेट आती है, जो गवर्नमेंट संबंधित जो भी अपडेट आती है, वो आप तक क्या करें? हम पहुंचा सके, वो आप तक हम क्या करें? पहुंचा सके। आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद सबको। और जितनी भी, अगर आप एक तो मेरे ऑफलाइन कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑफलाइन कमेंट नहीं करो। अरे भाई ऑफलाइन कमेंट करो ना, कैसे आ रहे हैं? और क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे हो। क्लास को शेयर, क्या कमी रह रही मेरे में? कुछ कमी रह रही बताओ मेरे को, है? हाँ, तो आपको क्या करना है? ऑफलाइन कमेंट करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। और आपको क्या करना है? यहीं पे अगले मिलते हैं अपन, कहाँ? कल मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।